हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पोकेमॉन स्ट्राइक यूनिवर्स में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टॉप 5 लेजेंडरी पोकेमॉन के बारे में, जो कि होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। तो अभी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि लेजेंडरीज होते क्या हैं। तो लेजेंडरीज उन्हें कहा जाता है, उन पोकेमॉन को कहा जाता है जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही होते हैं और उनके पास एक शक्ति होती है दुनिया को संभालने की, और वो आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। उनका एक अलग जगह होता है जहाँ वो रहते हैं, और वो आम पोकेमोन की तरह ही नहीं दिखते। वो वो बहुत पावरफुल होते हैं और सबसे अलग होते हैं। तो ये तो बात हो गई लेजेंडरी पोकेमोन के बारे में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे टॉप 5 लेजेंडरी पोकेमोन के बारे में, जिस पे ये टॉपिक है। तो नंबर 5 पर जो लेजेंडरी पोकेमोन आता है वो है प्राइमल ग्लूटोन। और अगर लेजेंडरीज की बात हो, प्राइमल ग्लूटोन ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। तो प्राइमल ग्लूटोन का जो नेचर है वो डिस्ट्रक्टिव नेचर है, और एक ग्लूटोन, ये ग्लूटोन का फॉर्म है। ग्लूटोन को तो आप लोग जानते होंगे। ग्लूटोन का ये एक फॉर्म है जो कि पोकेमोन एडवांस बैटल में हम लोग को दिखा था, जब टीम एक्वा और टीम मैग्मा की लड़ाई होती है तब। तो इसका एक फॉर्म है प्राइमल ग्लूटोन, जो कि इसे और ताकतवर बनाता है। इसका डिस्ट्रक्टिव नेचर तो बहुत पावरफुल है। मतलब कि इसका डिस्ट्रक्टिव नेचर ऐसा है कि उसके सामने आने वाले हर चीज़ को प्राइमल ग्लूटोन तबाह कर देता है। तो किसी पर रहम नहीं करता है और अपने आने वाले सामने हर पोकेमोन को तबाह कर देता है, चाहे वो लेजेंडरी क्यों ना हो। और उसकी एक खासियत है कि वो जहाँ पर खड़ा रहे, अगर वो चाहे तो वो जहाँ पर है वहीं पर एक लावा ला सकता है। पूरी की पूरी लावा, समझ सकते हो, पूरी की पूरी लावा वहीं पे ब्लास्ट करवा सकता है, वो वोल्केनो इरप्ट करवा सकता है। तो इसीलिए ये हमारे लिस्ट में नंबर 5 पर है प्राइमल ग्लूटोन, क्योंकि ये इतना शक्तिशाली है। तो चलिए बात कर लेते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 पर जो पोकेमोन आता है वो है आप सबका और मेरा भी फैन फेवरेट रिक्वाजा। और उसके बाद रिक्वाजा को मैंने रिक्वाजा नंबर बहुत 4 पर बार इसलिए रखा पोकेमॉन क्योंकि अभी आप एपिसोड्स में भी हम रिक्वाजा लोग से को भी दिखा है, ताकतवर और बहुत बड़ा पोकेमोन बियर्ड को हुआ है, देखेंगे। उसमें हमें उसकी पावर तो भी दिखी है। और आपको रिक्वाजा पता के होगा बारे कि जब में, उसने डिऑक्सिस से लड़ाई तो की थी तो रिक्वाजा कितना मुझको हंगामा पहली मचा बार दिया था दिखा एक था शहर में, वो पूरे पोकेमोन शहर को मूवी ख़त्म करने डिऑक्सिस वाला वाले में। था रिक्वाजा। और वो कितना अकेले ही भारी पड़ रहा था डिऑक्सिस से। तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इससे डिऑक्सिस मतलब रिक्वाजा कितना ताकतवर है। और अगर इसकी मेगा फॉर्म की मैं बात करूं तो उसका मेगा फॉर्म तो और भी ख़तरनाक है। समझ जाइए कि उसके मेगा फॉर्म को हराना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि उसका मेगा फॉर्म उसे और पावरफुल बनाता है। इसलिए यह हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर आता है। तो नंबर 3 पर जो पोकेमोन है वो है हुपा अनबॉन्ड। हुपा अनबॉन्ड के बारे में आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ। ये हुपा अनबॉन्ड हम लोग को पोकेमोन मूवी क्लैश ऑफ एजेस में दिखा था, जब ये हुपा का एक फॉर्म है हुपा अनबॉन्ड, और एक डेविल है ये डेविल पोकेमोन। और लेकिन ये इतना पावरफुल है इसलिए इसे मैंने नंबर 3 पे रखा है। और हुपा अनबॉन्ड को रोकने के लिए आपको पता होगा, अगर आपने वो मूवी देखी होगी तो कितने सारे लेजेंडरी पोकेमोन आ गए थे इसे रोकने के लिए, लेकिन फिर भी ये अकेले सब पर भारी पड़ रहा था। और ये एक ऐसा पोकेमोन, ये जादू भी जानता है, मैजिशियन पोकेमोन है ये। और ये अपने जादू से किसी को भी कंफ्यूज कर सकता है, और इसके पास इतनी शक्ति है कि वो किसी को तुरंत भी हरा सकता है। और इसका नेचर भी बहुत डिस्ट्रक्टिव है, यानी चाहे ये तो एक शहर को पूरा तबाह कर सकता है। इसलिए ये हमारे लिस्ट में नंबर 3 पर है। तो नंबर 2 पर जो पोकेमोन आता है वो है पोकेमोन का गॉड यानी आर्सियस। वो नंबर 2 पर मैंने इसलिए रखा क्योंकि वो डिज़र्व करता है इससे। और अगर आपको पता हुआ कि आर्सियस ने ही डियाल्गा, पाल्की और गिराटीना को बनाया था, उसी की क्रिएशन थी वो। और आप समझ सकते हैं, जब आपने मूवी देखी होगी अगर डार्क राइट दोस्त या दुश्मन, तो आपको पता होगा जब डियाल्गा, पाल्किया इतना ताकतवर हैं तो आर्सस कितना पावरफुल होगा। आर्सस एंड द ज्वेल ऑफ द लाइफ में हमने पहली बार देखा था आर्सस को, जिसमें आर्सस ने पूरी तबाही मचा दी थी और डियाल्गा, पाल्किया, गिराटीना भी मिलकर इसे रोक नहीं पा रहे थे। और आर्सस का गुस्सा आप लोग को पता होगा, जब ये गुस्सा में होता है तब ये पूरे तबाही मचा सकता है। और इसके पास जो ब्लेड हैं, 8 ब्लेड, वो किसी को बर्बाद भी कर सकते हैं या किसी दुनिया को नया पुनर्जीवित भी कर सकते हैं। जैसा कि आर्सस इन द ज्वेल ऑफ द लाइफ में आपने देखा होगा कि आर्सस ने कैसे एक नया जीवन वहाँ ले आया था। और आर्सस के जो ब्लेड हैं वो इसे हर पोकेमोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी उसे उसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आर्सस वैसे एक नॉर्मल टाइप पोकेमोन है, लेकिन अगर वो चाहे तो वो हर पोकेमोन का टाइप ले सकता है, जैसे डार्क टाइप, घोस्ट टाइप, ग्रास टाइप, बहुत सारे टाइप वो ले सकता है, क्योंकि उसके पास 8 ब्लेड हैं। और जब वो गॉड है तो इतना तो कर ही सकता है वो। और नंबर 1 पर जो पोकेमोन आता है
वो है आप सबका और मेरा फ़ैन फेवरेट म्यूटू। और म्यूटू के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में तो आप सब जानते ही होंगे म्यूटू कितना पावरफुल है। और म्यूटू हम लोग को दिखाया गया था पोकेमॉन मूवी म्यूटू स्ट्राइक्स बैक में, तो पहली बार हम लोग को म्यूटू दिखा था, म्यूटू ओरिजिनल। और उसमें आप समझ सकते हैं कि म्यूटू कितना पावरफुल है। उसने अपने बस हाथ के इशारे से मौसम को चेंज कर दिया था, इसीलिए म्यूटू हमारे लिस्ट में नंबर 1 पर है। क्योंकि म्यूटू भले ही गॉड नहीं है, लेकिन उसके बाद जो शक्तियाँ हमें दिखाई गई हैं वो किसी गॉड से कम भी नहीं है। म्यूटू चाहे तो अकेले ही पूरी पोकेमॉन के एक ग्रुप को ख़त्म कर सकता है। म्यूटू ने जो क्लोन्स बनाए थे उसमें देख सकते हैं आप लोग कितना क्लोन्स उसका पावरफुल था। और म्यूटू के पास इतनी शक्ति थी कि वो अपने मन से मौसम बदल सकता था किसी, और उसका साइकिक अटैक तो बहुत पावरफुल है। आपको पता होगा कि चारिज़ार्ड ने जब उस पर फ्लेम थ्रोअर किया था तो लगभग उसे जला ही दिया था, लेकिन म्यूटू को जला नहीं था, म्यूटू ने रोक लिया उसके पावर को। और आपको पता होगा कि म्यूटू कितना पावरफुल है। जेनेसिस मूवी वाले में भी म्यूटू हम लोग को बहुत बार दिखा है, हर मूवी में भी वो दिखा है। कुछ मूवी में हम लोग को म्यूटू दिखा है, जैसे पोकेमॉन मूवी म्यूटू स्ट्राइक्स बैक में म्यूटू दिखा है हम लोग को, पोकेमॉन डिटेक्टिव पिकाचू में भी म्यूटू था, और पोकेमॉन जेनेसिस वाले में भी म्यूटू था। तो म्यूटू को मैंने नंबर 1 पर इसलिए रखा है क्योंकि ये एक लेजेंडरी पोकेमॉन भी है और साथ में ये पावरफुल, बहुत पावरफुल पोकेमॉन है। मुझे ये सबसे बेस्ट लगता है, इसलिए मैंने म्यूटू को नंबर 1 पर रखा है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में बताओ कि आपका फेवरेट पोकेमॉन कौन है। और मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है आपने, तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। और जल्द ही मैं न्यू ईयर के दिन आप सब के लिए एक सरप्राइज़ इंटरव्यू लाने वाला हूं, तो उसका वेट कीजिए, वो न्यू ईयर के दिन जल्द आएगी। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपसे वो वीडियो मिस ना हो, और कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन जब आए तो वो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।